सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज 10 बजे का वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन 12 बजे का वीडियो आपको थोड़ा लेट ही सही लेकिन लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आपका जो 1500 रुपया अभी हाल ही में कुछ दिन पहले खातों में लगा था, वो पैसा आज सक्सेस होने लग गया है। ये राजरानी बहन है रामपुर से। मैंने इन बहन को देखो मैसेज भेजा कि बहनों आज 1500 रुपया राज्य सरकार का अतिरिक्त मानदेय कह लो या पीएलआई कह लो, वो आज सक्सेस होने लग गया है। तो बहन देखो है, उन्होंने कहा है कि आ गया है रामपुर से राजरानी बहन। और एक बात कहना चाहूंगा, जिन भी बहनों ने हमारे आईपैड के लिए हमें सपोर्ट किया है, उनका हमने एक ग्रुप बनाया है ब्रॉडकास्ट वाला, जिसमें आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप ग्रुप में हैं। यानी किसी भी बहन को ना तो नंबर जाएगा, ना ही कोई बहन किसी का नंबर पा करके उनको मैसेज कर पाएंगी। हमारे पास हर बहन का नंबर है और पूरा ग्रुप बना है। उसमें मैं एक बार मैसेज डालूंगा, हमारी उन सभी बहनों को ऑटोमेटिक मैसेज पहुंच जाएगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे कि सुशीला बहन है हरदोई से, इन बहन को भी हमने मैसेज डाला था और बहन ने भी देखो नीचे लिखा है कि हाँ बेटा आ गया है मेरा भी पैसा। तो ये मानदेय का हो गया या कोई भी जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन होंगी अपने इसी ब्रॉडकास्ट वाले ग्रुप में मैं बहनों के लिए डाल दिया करूंगा, ताकि जो भी बहनें हमारे साथ ऐसे दिनों में खड़ी रही हैं उन तक भी हमारे मैसेज पहुंच जाएं आसानी से। बाकी कुछ बहनें हैं जो आज या कल में जिन्होंने मदद भेजी होगी उनको भी देखेंगे और बाद में उनको भी धीरे धीरे उसमें हम जोड़ देंगे। ये मीना बहन है जो कि हरदोई से आती हैं, लेकिन इन बहन का शायद नहीं आया है। बहन ने लिखा कि भैया जी नमस्ते, भैया जी अभी मेरा नहीं आया है। तो परेशान मत होना, आपका भी आ जाएगा, क्योंकि अभी दोपहर में ही वो क्लियर होना शुरू हुआ है। मीना बहन है मुजफ्फरनगर से, जिन्होंने भी कहा है कि हमारा तो अभी नवंबर का मानदेय भी नहीं आया है, 1500 तो अभी आए हैं। तो 1500 फिलहाल आए हैं ऐसा उन्होंने कहा है, और बाकी नवंबर का मानदेय नहीं आया है। ना आने के दो कारण मैंने बताए थे चैनल पर, शायद आप सब बहनों ने देखे भी होंगे। अब देखो, संगीता तोमर बहन है, आगरा से आती हैं। ये वो सब बहनें हैं जिन्होंने आईपैड के लिए भी सपोर्ट किया है हमारे, और उन्हीं बहनों के पास ये मैसेज गए हैं। ये देखिएगा यहां पर 1500 बहन ने कहा है कि हाँ भैया जी अभी मैंने चेक किया, इनका भी देखो आ गया। तो बाकी की बहनें परेशान ना हो, जानकारी आपको भी बराबर मिलती रहेंगी। उषा भारती बहन है, बलिया से आती हैं, जिनको भी मैसेज गया और बहन ने कहा कि यहाँ पर भैया इतनी अच्छी जो है जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और यहां पर उन्होंने लिखा है कि भैया जी ये कब से लागू हुआ था पीएलआई वाला पैसा। तो बहनों, जनवरी से लागू होने की बात हुई थी, जनवरी से ही लागू है, लेकिन जनवरी से हर एक जिले में ये आ नहीं रहा है। उसको बाकी जिलों में लागू करने में शायद टाइम लगा है, पीएलआई जनरेट होने में टाइम लगा है, लेकिन अब ये जो आ रहा है अभी भी जैसे कि बहुत सी बहनों को कंफर्म नहीं है, तो वो बात पक्की है, कंफर्म नहीं है। क्योंकि रीजन ये हो गया, अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में उन्होंने पीएलआई दोनों लिख करके डाल दिए हैं। चाहे पैसा 1500 डाले तब भी वही लिखा होता है, चाहे अलग से 500 डाले तब भी वही लिखा होता है। तो हर केस में वही लिखा होता है। तो नजर ऐसा आ रहा है जैसे कि 1000 रुपए जो आपके थे, अब उसी में 500 जो बढ़े मानदेय स्वरूप, उसको भी वो अतिरिक्त मानदेय पीएलआई ही लिखते हैं। तो राज्य सरकार का समझना हो तो आप 1500 ऐसे जो आ रहे हैं उनको समझ लो, वो हर बहन का आता है। बाकी जो 500 हो गया, 2000 हो गया, वो जो कि जिन भी बहनों के आ रहे हैं वो आपके पीएलआई समझ लो। लेकिन दोनों को मिलाकर के समझ लो, राज्य सरकार का पूरा पीएलआई वीएलआई समझ लो। अब ऐसे ही समझना पड़ेगा, क्योंकि विभाग क्लियर नहीं कर रहा है और इसके बारे में किसी के पास और ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं। अनुपमा मिश्रा बहन है, भदोई से आती हैं। इन बहन का भी देखो 500 रुपया आ गया। तो खास बात यह है कि हमारी सपोर्ट करने वाली बहनों को ऑल इंडिया को भी जो भी सपोर्ट बन सकेगा जानकारियां भेजने में या जो भी भेजने में, वो उनको आपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम जरूर दिया करेंगे। अब देखो गीता बहन है जो कि कन्नौज से आती हैं, 1500 रुपया देखो गीता बहन का भी हमारी आ गया, इन्होंने भी मैसेज हमें डाला है। और कुछ बहनें हैं जैसे कि स्वाति बहन है गाजियाबाद से। अब जैसे स्वाति बहन का आप देखना चाहे तो देखिए, ऊपर एक तो 500 का मैसेज लगा, फिर 1000 का मैसेज लगा, फिर 1500 का मैसेज लगा। तो जिला गाजियाबाद है, परियोजना बहन की लोनी है और स्वाति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। अब आप देख सकते हो 1500 जो है वो आप राज्य सरकार का समझ लो, वो भी 1000 प्लस 500 बढ़ा वाला, ठीक ऐसे समझना। ऊपर जो 500 प्लस और 1000 जो आपको दिख रहा है, ये पैसा, ये 500 हो गया और ये 1000, ये आप इसको पीएलआई समझ लो। पीएलआई दो शर्तों के आधार पर आपको मिलना चाहिए था, एक में आपका 1000 मिलता है शर्त में और एक शर्त में 500 मिलता है।
मिलता है। तो दोनों शर्तों को इन्होंने पूरा किया तो इनको 1500 अलग से हो गए, 500 प्लस 1000 दो किस्तों में। अब ऐसे किसी बहन को केवल 500 मिलते हैं, किसी को केवल 1000 मिलते हैं, लेकिन 1500 वाले ज्यादातर सभी बहनों के आते हैं। ये यहां पर समझने का एक सिंपल सा फंडा है जो कि आप लोगों को मैंने कई बार समझाया भी है। अब चलते आगे और आपको बताते हैं। देखो सुनील भाई हैं हमारे, जिनको एक जानकारी साझा की है। एक हमारी बहन है सोमवती शर्मा, जो कि कानपुर से आती हैं। मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद उन बहन को भी देना चाहूंगा। उन्होंने ऑल इंडिया की खबरों में एक तारीख में देखा था सोमवती शर्मा और उनकी सहयोग राशि 500 रुपया, जबकि 500 रुपया बहन ने नहीं दिया था, 250 रुपया दिया है और बाद में सोमवती शर्मा बहन ने लिख करके भी भेज दिया है। तो जब उनका खत मुझे मिला, जब उन्होंने कागज पर लिखकर व्हाट्सएप से भेजा तो मैंने उसको पढ़ा। अब ऐसे भी देखो लोग आज के जमाने में भी हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि अगर गलतीवश यहां पर मान लो सुनील भाई से गलती हो गई, 500 की जगह यानी 250 की जगह उन्होंने 500 लिख दिया, तो अब समझ रहे ना ये खामियाजा बेचारे सुनील भाई को भुगतना पड़ता। लेकिन बहन इतनी जो है यहां पर अच्छी निकली कि उन्होंने बता दिया कि भाई हमने 500 नहीं दिए, हमने 250 ही दिए हैं, आपसे गलती वसे लिख गया है। तो फिर वहां पर अब बताओ कितना अच्छा उन्होंने कार्य किया है। अब बेचारे उनके जेब से वरना 250 जाते और वो परेशान होते, काफी लोग उंगली उठाते तमाम तरह तरह से। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी ऐसी बहनें भी हमारी हैं। साथ ही देखो यहां पर अभी और बताएंगे, ये शोभा रानी बहन है, मेरठ से आती हैं, इनका भी देखो यहां पर 1500 रुपया ये देखो यहां पर आ गया है। और एक बात कहना चाहेंगे, हमारी गीता पांडे बहन है मऊ जिले से, जिनके द्वारा देखिएगा यहां पर जानकारी भेजी गई है और मदद भेजी गई है हमारे आईपैड के लिए। उन्होंने 400 रुपए भेजे हैं, जिसमें कि 200 हमारी जो है गीता बहन के हैं और 200 जो है पुष्पा उपाध्याय बहन है और मऊ जिले से आती हैं। कुसुमहा लिखा हुआ शायद उनका परियोजना हो सकता है। तो 400 रुपए में 200 गीता बहन के हैं और 200 पुष्पा उपाध्याय बहन के हैं। दोनों बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ऑल इंडिया को मदद भेजी है। आगे देखिएगा और आगे कुछ दिखाना चाहेंगे, जैसे कि ये बहन है हेमलता, जो कि बुलंदशहर से आती हैं, 1500 रुपया इनका भी देखो आज आ गया है। संध्या बहन है हमारी वाराणसी से, जिन्होंने भी कहा कि भैया जी नमस्ते, 1500 रुपए आज खाते में आ गए हैं, संध्या सिंह वाराणसी से। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे ये यहां पर सोमवती शर्मा बहन है, जो कि कानपुर नगर से। देखो इनका जो 4500 रुपया है बेचारी बहन का, वो आप देखिएगा यहां पर फेल हो चुका है। एक तो दुख की बात यह है, और फिर भी देखिएगा बहन की उदारता देखो और उनकी सच्चाई देखो कि उन्होंने जो उनका यहां पर नाम में 500 दिखा दिया गया था गलतीवश 250 की जगह, बहन ने उसको देखो कट करके साफ साफ बोल दिया कि हमने केवल 250 भेजे हैं, गलती से लिख गए हैं और उनको सही कर लो। बेचारी किसी और बहन का हो सकता है वो पैसा होगा 500 और उनके वरना गलती से फिर 250 ऐड होंगे, तो इसीलिए चीजें हैं। तो उन्होंने देखो साफ कर दिया। ऊपर से देखो बेचारी ये बहन है, इन्हीं का पैसा जो है फेल हो चुका है और आप देख सकते अकाउंट नंबर ब्लॉक्ड लिखा गया है। तो ये रीजन दिया गया है एक जो है पैसा फेल होने का। अब ये देख सकते हैं 4500 रुपया जो था, अब इनका अकाउंट बताया जा रहा ब्लॉक हो गया था। फिलहाल अब वो सही करवा के आई है, लेकिन अब ये पैसा कब क्लियर होता है ये काफी अब दिक्कत भरा समझ लीजिएगा एक तरह से हो गया। लेकिन कहना चाहूंगा परेशान मत होना, उम्मीद लगाए रखना, धीरे धीरे सही हो जाएगा। और ये सोमवती शर्मा बहन हमारी कानपुर से आती हैं और ये शोभा रानी बहन है मेरठ से आती हैं। अभी इस वाले आर्टिकल पर हम आएंगे, उससे पहले कुछ चीजें आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आज हम लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी उमा देवी बहन है सिद्धार्थनगर से, देखो इनका भी 1500 रुपया आज वहां पर आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं अब सबसे पहले सुनील कुमार पाल जी की, जो कि उन्होंने सहयोग के लिए जो राशि है 14 तारीख की यानी कल की, तो कल किन किन बहनों का सहयोग कोर्ट के लिए आया है, आइए एक बार नजर इसमें दौड़ाते हैं। तो देखो सबसे पहले बहन है जिन्होंने कोर्ट के लिए यहां पर 14 तारीख में जिनका सपोर्ट है यानी सहयोग आया है, और किन किन बहनों के हैं देख लीजिएगा। रमाकांति त्रिपाठी बहन है उन्नाव से, 501 रुपया उन्होंने दिया है। मनोज कुमार जी हैं चंदौली से, 500 इन्होंने दिया है। साधना सिंह बहन है आगरा से, 500 इन्होंने दिया है। गीता देवी बहन है आगरा से, 300 इन्होंने दिया है। गंगा देवी बहन है आगरा से, 200 इन्होंने दिया है। सबनम जो है आजमी बहन है जो कि आजमगढ़ से, 200 इन्होंने दिया है। साधना त्रिपाठी बहन है बलिया से, 250 इन्होंने दिया है। कुसुमा देवी बहन है बहराइच से, 200 इन्होंने दिया है। शैल कुमारी बहन है सीतापुर से, 500 इन्होंने दिया है। विजय कुमार तिवारी जी हैं झांसी से, 400 इन्होंने दिया है। उपेंद्र यादव जी हैं गाजीपुर से, और जो नहीं सॉरी गाजीपुर में गाजियाबाद से हैं उपेंद्र यादव जी, और 500 रुपया इन्होंने दिया है। तो
और विमला देवी बहन है हरदोई से 200 रुपया इन्होंने दिया। शायद ये वही उपेंद्र यादव जी हैं जिनको शायद वीरेंद्र पटेल भाई ने उन्हीं के सहयोग से ये आए थे और ये चुनाव लड़ने वाले हैं भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको, अग्रिम जो शुभकामनाएं हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। विमला देवी बहन है हरदोई से 200 इन्होंने दिया है। पूजा सिंह बहन है रायबरेली से 250 इन्होंने दिया है। मालती देवी बहन है मिर्जापुर से 500 इन्होंने दिया है। आरती यादव बहन है बाराबंकी से 500 इन्होंने दिया है। अनीता देवी हैं जो है यहाँ पर नगरा लिखा गया क्षेत्र का नाम, बलिया से हैं, 400 इन्होंने दिया है। रानी देवी हैं बाराबंकी से 500 इन्होंने दिया है। सरोज कुमारी हैं बाराबंकी से 500 इन्होंने दिया है। सुमन बहन है बाराबंकी से 500 इन्होंने दिया है। चंद्रकला बहन है सतुवहिया जोगरा क्षेत्र पड़ता होगा आजमगढ़ में, 50 रुपया इन्होंने दिया है। अनीता बहन है सतुवहिया से आजमगढ़ से 300 इन्होंने दिया है। सरिता देवी बहन है बाराबंकी से 500 इन्होंने दिया है। अंजू देवी बहन है आजमगढ़ से 500 इन्होंने दिया है। आशा मिश्रा बहन है भदोई से 300 इन्होंने दिया है। माया देवी बहन है सीतापुर से 300 इन्होंने दिया है। मंजुला शुक्ला बहन है लखीमपुर से 500 इन्होंने दिया है। अनिल कुमार यादव जी हैं अयोध्या से 100 रुपया इन्होंने दिया है। माधुरी देवी हैं घाटमपुर से यानी कानपुर नगर में पड़ता है, 500 इन्होंने दिया है। ज्ञानवती बहन है उन्नाव से 200 इन्होंने दिया है। तो आप देखेगा मदद चाहे 50 की हो, 100 की हो, 200 की हो, 500 की, 1000 की हो या इससे ज्यादा की हो, कम से कम मदद करने वालों के लिए दिल से धन्यवाद है, ये आप ध्यान रखना। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1 रुपया तक सहयोग के लिए नहीं दिया। सहयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि लाखों की तादाद में आप सब बहनें हो, अगर 1000 भी बहनें सपोर्ट करेंगी तब भी हम सब जो है केस जीत सकते हैं, यानी उसके लिए सहयोग राशि जमा कर सकते हैं। और आपको पता है हर जगह पैसा ही लगता है, पैरवी करने जाओ तब भी पैसा ही लगता है, तो इसीलिए कम से कम सहयोग आना जरूरी है। कम है ज्यादा है क्या फर्क पड़ता है, आपका साथ खड़े होना जरूरी है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, हम साथ हैं और बस ऐसे करके बस करते रहेंगे, लेकिन साथ उनका नहीं मिल पाता है तो चीजें दिक्कत भरी रहती हैं। अरे मैंने कई बार समझाया है कि जीवन भर हम सबने धरने के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, कई बार तरह तरह के कोर्ट के नाम पर आपने पैसे दिए होंगे, लेकिन किसी ने आपको उस पैसे का चौवन्नी का भी हिसाब नहीं दिया होगा, याद रखना जीवन में। लेकिन यहां पर आपके सामने हर एक दिन का पूरा हिसाब आ रहा है। कोई भी बहनें छूटती हैं तो वो अपने स्क्रीनशॉट भेज सकती हैं। तो आप सोचिएगा किस तरीके से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। बावजूद इन चीजों के अगर आप अपना सहयोग ना दे पाए इस अंतिम लड़ाई में तो फिर क्या फायदा है। ये लास्ट है, ये समझ लेना। कोर्ट के लिए बात हो या धरने के लिए बात हो, जीवन में कभी भी आगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो सो करने वाले हैं वो यही सब कर रहे हैं और लास्ट उनका भी ये देखना है। आगे जो होगा सो होगा, फिर राम भरोसे जिंदगी अपनी ऐसे ही चलती रहेगी बहनों। तो ध्यान देना, तो कुछ ना कुछ कर लो जो करना है। अभी फिलहाल के लिए सहयोग राशि का ये दूसरा पेज, एक पेज आपने देखा, 29 नाम उसमें देखे हैं, अब 30 से आगे के इसमें देखो। 14 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहा, काफी बहनों का सहयोग मिला और बहुत सी बहनें, मैं कहना चाहूंगा इसमें सबकी सब ऑल इंडिया की ही मुझे नजर आती हैं, यानी अपने ऑल इंडिया चैनल से जुड़ी हुई बहनें हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में बहनें हमारे पास आती हैं और उनको मैं नंबर भेजता हूं सुनील जी का, तब कहीं जाकर के वो वहां तक पहुंच पाती हैं। तो इसीलिए कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्लेटफॉर्म के लिए भी, ऑल इंडिया के लिए भी, कि यहां पर ऑल इंडिया है तो इतना आगे हम लोग और बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद जग रही है धीरे धीरे कि हाँ शायद कोर्ट के लिए जो भी लड़ाई छेड़ी गई है उसको अंतिम सांस तक हम लोग लेकर के जा पाएंगे। अब विमलेश बहन है मुजफ्फरनगर से आती हैं, 200 रुपए का सहयोग बहन ने किया है। जया बहन है बांदा से आती हैं, 300 का सहयोग बहन ने किया है। सविता बहन है गोंडा से आती हैं, 500 का सहयोग इन्होंने किया है। रीना यादव बहनें लखनऊ से आती हैं, 300 का सहयोग इन्होंने किया है। ममता शर्मा बहनें आगरा से आती हैं, 300 का सहयोग इन्होंने किया है। अर्चना बहनें कासगंज से आती हैं, 250 का सहयोग इन्होंने किया है। माया वर्मा बहनें बांदा से आती हैं, 500 का सहयोग इन्होंने किया है। गीता चतुर्वेदी बहनें कन्नौज से 250 का सहयोग इन्होंने किया है। कंचन वाजपेयी बहनें रायबरेली से 500 का सहयोग इन्होंने किया है। ऊषा सिंह बहनें रायबरेली से 100 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। मधु कांति बहनें रायबरेली से 400 का सहयोग इन्होंने किया है। अर्चना बहनें रायबरेली से 100 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। राजवती बहनें रायबरेली से 100 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। राधा यादव बहनें फिरोजाबाद से 500 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। वर्मा जी के नाम से केवल वर्मा लिखा हुआ है, लखनऊ से हैं और 1000 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। लीला देवी बहनें बांदा से 200 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। निर्मला देवी बहनें देवरिया से 500 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। सरोज सचान बहन है घाटमपुर से, कानपुर में पड़ता है, 500 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। उमा श्रीवास्तव बहनें
सीतापुर से 200 रुपए का सहयोग इन्होंने किया है। निशा पाठक बहन है चंदौली से 500 का सहयोग इन्होंने किया है। अंजू देवी बहन है आजमगढ़ से 500 का सहयोग इन्होंने किया है। सुमन लता बहन है पीलीभीत से 500 का सहयोग इन्होंने किया है। पूनम सरोज बहन है बहराइच से 500 का सहयोग इन्होंने किया है। मैं जब भी नाम पढ़ता हूं तो हमारी बहनों के पास खुद ही सब ऐसे ही नाम सेव हैं हर बहन के, तो याद आ जाता है कि हाँ इन बहन को भी जानते हैं, इन बहन को भी जानते हैं, इनसे भी बात होती है, इनका भी नंबर है। ये सब बहनें जुड़ी हुई हैं व्हाट्सएप पर भी, ऑल इंडिया पर भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इन सभी बहनों का जिन्होंने 14 को अपनी अपनी सहयोग राशि भेजी है और कुल 52 बहनें 14 तारीख को सहयोग के लिए उन्होंने हाथ बटाया है। आगे बहनों अपनी कड़ी को छोड़िएगा मत, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए और भी जो बहनें हैं उनको भी अपने स्तर से जागरूक कर लो, वो भी सहयोग राशि देंगी, अच्छा रहेगा। एक बात मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं मैं हर चीजों को पारदर्शिता के साथ आपके सामने कहता रहता हूं। देखो कारण क्या है, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अब पैसा हो चुका है, कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा, इतना हो गया। याद कर लेना वो वही लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि हम जीत करके आए। रीजन मैं बता रहा हूं क्योंकि वो ये बात जानते हैं, आप और हम भले एक बार उतना दिमाग ना लगाएं लेकिन हम लगाते हैं क्योंकि आगे लड़ना है। तो वो लोग जानते हैं फिर भी ये कहते हैं कि कोर्ट अब केस कर दो तुरंत, अब तो हो जाए चाहिए, पैसा तो हो ही गया होगा। मानते हैं शायद हो गया होगा, मैंने पूछा नहीं कुल कितना हुआ, जितना है कुल सारी चीजें दिखा रहा हूं आपके नजर में तो है कितना हुआ कितना नहीं हुआ। जो लगेगा पहली बार में कोर्ट में वो लगाया जाएगा, आगे के लिए जो भी पैरवी में या फिर आगे और भी लड़ना पड़ेगा, एक ही बार में थोड़ी कोर्ट डिसीजन दे देगा अपना। तो तारीख मिलेंगी दोबारा जो भी होगा, या मान लो यहां हाई कोर्ट से हारे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहने का मतलब है अंतिम सांस तक लड़ना है और एक बार ही लड़ करके देख लेना है, चाहे आप जो यहां पर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो वहां तक भी जाएंगे। तो कहने का यही मतलब है, सहयोग राशि जो बहनें कर रही हैं एक बार उनको कर लेने दीजिए। पैसा कहीं भाग करके नहीं जाएगा, वो आपके राजकोष में समझ लीजिएगा रहेगा और जब भी आगे जरूरत होगी वहीं से वो यूज होगा, ये ध्यान रखना। और जहां कहीं भी यूज होगा उसका भी प्रूफ आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल राशि आपने भेज दी है, मैं आपको राशि दिखा रहा हूं बस हो गया, नहीं। जहां कहीं खर्चा होगा वो खर्चे भी आपको दिखाए जाएंगे, वही तो मेन है। पैसा आ रहा है वो भी मेन है लेकिन खर्चा भी मेन है, कहां कितना खर्च हुआ वो भी बहनों को जानकारी दी जाएगी। अब बताओ इससे ज्यादा और पारदर्शिता आपको क्या आज तक किसी ने कहीं दी है या आगे आपको मिल जाएगी? मिलने का तो कोई कह नहीं सकता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज तक नहीं मिली है, ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हो। कई बार देखा होगा धरने के नाम पर फलाने आए ढमकाने आए और लेकर के पैसा चले गए, दोबारा दिखाई तक नहीं दिए। पता चला कि धरने तक ही वो राशि नहीं पहुंची, वो पैसा पता नहीं कौन थे कहां के थे क्या करके ले गए और धरने तक उनका कोई अता पता ही नहीं था, फलाने उस यूनियन के ही नहीं थे जहां से वो धरना चल रहा था और लूट करके कोई और ले गया। ऐसे सिस्टम बहुत चला है, लेकिन अब ये ना हो इसीलिए ये प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। वैसे तो भेजने वाले को या हम सबको यही लगता होगा क्या आ जाता है इसमें, थोड़ा बस उन्होंने भेज दिया लिख लिया काम खत्म, नहीं, इसमें बहुत माथापच्ची हो रही है। काफी बहनें हैं भेज देती हैं लेकिन स्क्रीनशॉट भेजने में लेट लतीफी रहती है और किसी बहने तब तक आ गया, पता कैसे चलेगा किसने क्या भेजा? तो उसके स्क्रीनशॉट आना भी भाई के पास जरूरी है, अपना नाम पता भी बताना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ही मान लो आपने भेज दिया, नाम पता नहीं बताया, तब भी कंफर्म नहीं होगा किसका हो चुका किसका नहीं। तो नाम पता स्क्रीनशॉट तीनों चीजें बहुत ही मैटर करती हैं, इसीलिए मैंने हर बार इन चीजों का जिक्र किया है कि आप सब बहनें इस पर जरूर ध्यान दें और सहयोग अपना करती रहे। बाकी देखो कोर्ट के लिए मैंने बहुत बार कहा है, हर एक वीडियो में दोहराया है कि कोर्ट के लिए सपोर्ट करती रहो, जो भी होगा जितना होगा जमा होगा या खर्चा होगा, हर एक चीज का ब्यौरा ऑल इंडिया के थ्रू आपको मिलेगा। हम सब यही चाहते हैं। देखो हर कोई जानता है कि हमने भी यहाँ क्या किया है, हम हो या सुनील भाई हो, उन्होंने भी इज्जत कमाई है आज तक और उसको इतनी आसानी से कोई गंवाना नहीं चाहेगा। होंगे जो गंवाने वाले, वो कमाते नहीं है इज्जत, जो कमाते हैं वो गंवाते नहीं है, ध्यान रखना। और यहाँ कमाई है, बहुत मेहनत से हमने इज्जत कमाई है, तो इसको यूं ही नहीं गंवाएंगे। आपके सामने जो भी जो है पारदर्शिता रहेगी वो सारी की सारी रखी जाएगी और इसी के लिए तो ऑल इंडिया मशहूर है, इसी के लिए तो आप सब यहाँ पर बहनों जुड़ी हुई हो। आगे बहनें भले ही ना यहां पर जुड़े क्योंकि हम अदर स्टेट की ज्यादा न्यूज नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से अगर देना स्टार्ट करें तो और भी स्टेटों से बहनें ऑल इंडिया पर ही जुड़ती जाएं, लेकिन जो जुड़ी हैं वो बहनें छोड़ के नहीं जा रही हैं। ये आपने देखा होगा, हमेशा जो बहनें देखती हैं वो उतने वीडियो को जरूर देखती हैं, ये नहीं देखती हैं फिर वो फलाने वीडियो में क्या है क्या नहीं है कब का है, वो देखती हैं उन वीडियो को। तो यही तो है लगाओ और यही है जो है सच्चाई, कि यहां पर सच्चाई आ रही है, पारदर्शिता के साथ में हमेशा खबरें भी आई
सफाई है, आगे आपकी लड़ाई का भी जो भी रहेगा वो भी साफ सुथरा रहेगा। अरे ये केवल हम आपके लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारी भी समझ लो लड़ाई है। मैं भी कोई हूं, यहां पर भी हम चाहते हैं कि अगर आपका भला होगा तो हमारे घर में भी भला होगा, इसीलिए ये सोच करके लड़ाई लड़ी जा रही है अपनी समझ करके। और यहां पर कोई बनाना हो अपने आप को तो यूनियन खड़ा कर लूं, आप समझिएगा। लेकिन क्या फायदा है, मुझे ये थोड़ी करना है कि मैं यूनियन बनाता फिरूं या किसी यूनियन में ज्वाइन हो जाऊं, वहां पर मैं कुछ करूं। मुझे पता है कि मैं क्या फायदा है, हम अकेले से तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मान लो हम यूनियन बनाना चाहें, क्या हम अकेले चला लेंगे? नहीं, हमें भी लोगों की जरूरत होगी। अब लोगों में 50 तरह के लोग होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। अब कुछ सहयोग करेंगे, कुछ कीचड़ उछालेंगे, कुछ हमको दबाएंगे, कुछ नहीं उठना देखना चाहेंगे, बहुत सारे जैसे लोग होंगे। तो इसीलिए ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन कोर्ट का एक ये जो तरीका है ये हो सकता है। इसके लिए ना मुझे यूनियन बनाना ना कुछ करना है, इतने पर्याप्त मात्रा में भाई बहन हैं जो सपोर्ट करेंगे। बाकी जो भी चीजें हैं वो आगे देखा जाएगा, लेकिन उसमें ज्यादा दिक्कतें हैं। और इसीलिए जो बने हैं उन्हीं को मैं प्रेरित हमेशा करता रहता हूं अपने यूनियनों को कि आप सब है सत्ता में या यूनियन में है मौजूदा समय में, तो आपको चाहिए कि आप अपनी बहनों के लिए लड़ते रहो। और हमारा जो कर्तव्य है सहयोग करना, जानकारी को दिखाना, आपकी आवाज को उठाना, मैं उसको करता रहूंगा, बशर्ते अपना अपना काम आप सब ईमानदारी से करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए अब अंतिम एक ये देखा जा रहा है कि कोर्ट से लड़कर के देखें, जो भी होगा सो होगा। ये तो नहीं कभी कमी महसूस होगी कि हम सबने तो कुछ नहीं किया, इनके भरोसे उनके भरोसे बस बैठे रहे और करने की सोचते रहे। तो एक बार ऐसे भी करके देख लो जो करना है। बाकी यूनियन बनाना, ये करना, वो तो अलग चीजें हैं। और इतना मुझको जो है चाहिए भी नहीं कि मैं यूनियन में जाऊं या फिर यूनियन की सोचूं। काफी भाई बहनों के मैसेज आते हैं कि आप ही क्यों नहीं खड़ा कर लेते, बहुत सारी बहनें आपका सपोर्ट करती हैं। लेकिन नहीं भाई, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं यूनियन में या यूनियन जिनका भी है वो खुद ही अपने आप में काफी हैं। और मुझे लगता है कि वो पहले से हैं और वो हमसे बेहतर हैं, और बेहतर हैं वाकई में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस बशर्ते उनको अपनी काम को ईमानदारी से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्योंकि देखो जो अभी तक हुआ सो हुआ, लेकिन लड़ो तो दिल से लड़ो, बहनों के लड़ो, उनको जीत भी तो दिलाओ। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर फायदा नहीं है यूनियन का, ये मैं मानता हूं। और इसीलिए मैं कुछ करना नहीं चाहता, ना ही ज्वाइन करना ना ही खड़ा करना, कुछ नहीं मुझको चाहिए। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा, किसी भी यूनियन के ग्रुप में भी नहीं रहना चाहता। यही रीजन एकमात्र सबसे बड़ा है, क्योंकि मैं जानता हूं वहां पर कुछ है ही नहीं तो क्या करूं। ना कोई बहनों के लिए है, ना जो है आगे कुछ दिखाई दे रहा है, ना पीछे कुछ हुआ दिखाई दिया, तो मैं क्या करूं वहां पे रह करके। लड़ो तो अंतिम सांस तक लड़ो। मैंने बहुत से यूनियन देखे हैं, बहुत से विभागों में देखे हैं जिन्होंने लड़ करके न जाने कहां से कहां तक पहुंच गए, और नई जनरेशन के लड़के ही सब उन्होंने ही किया है ये सब। तो मैं नहीं कहना चाहता अपने आप को मैं कर दूंगा या जो है हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप सब हैं, हमसे बेहतर हैं, आपकी पैठ अच्छी है तो आप कर सकते हैं इन चीजों को, बशर्ते हमारा सहयोग पूरा रहेगा आप जो है हर एक भाई बहनों के यूनियनों को। इसीलिए यही हमारा हमेशा से मोटिव रहा है। और वैसे भी एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, आप लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना, यही एक बहुत बड़ा जो है रीजन है, और इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे फर्जी चैनल हैं, फलाने करके वीडियो डालते हैं, 18,000 मानदेय हो गया, योगी मोदी जी की फोटो लग गई, दुनियादारी हो गया और इतना हो गया, आज से लागू, कोर्ट कभी लगा दिया, कभी ये कर दिया, कभी 20,000, कभी 24,000, ऐसे कर करके खूब थंबनेल बनती हैं और खूब धड़ल्ले से बहनें देखती हैं। अब बताओ वो कहां से बहनें आती हैं? तो यही तो समझाते, लालच को छोड़ो, यहां पे आओ, जो है मिलेगा वो आपको रियल मिलेगा। पछताना नहीं पड़ेगा कि आज देखा आपने, कल को किसी बहन से बोल दिया इतना मानदेय हो गया, वो कहेंगे कहां से पता चला, कहेंगे यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, बाद में पता चला अरे वो तो फर्जी निकला। तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। 4 लोगों के सामने आपको जो भी जानकारी आप उनसे शेयर करेंगी वो भी उसमें आपको जो है महसूस होगा कि हाय मैंने क्या देख लिया, बेकार का सब फर्जी ही है। तो इससे अच्छा है ऑल इंडिया को देखो, यहां पर सच्चाई देखो, जो होगा सो सही होगा, गलत तो कम से कम आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो को बहनों यहीं रखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगले 3 बजे के वीडियो में आप सब भाई बहनों को हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।